तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसका पाद बिंदु मतलब इसका बेस, इसका पैर, इसका फुट, ठीक, 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर। अब इससे 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर, तो ये क्षैतिज तल है हमारा, स्थित एक बिंदु से, यहां पर एक बिंदु है, उसके शीर्ष का, किसके शीर्ष का? इस स्तंभ के शीर्ष का, इस स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो यहां से 30 अंश। क्या पूछ रहा है? स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, अब तो मजा आ रहा होगा, एकदम आसान लग रहा होगा। क्या करें? लगा दो tan 30। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो h/60। तो tan 30 बराबर क्या होगा? 1/√3 = h/60। तिरछी गुणा कर दें तो h बराबर कितना हो जाएगा? 60/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? h बराबर 60√3/3। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो h बराबर कितना आ गया? 20√3। आप चाहें तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे किताबों में इतने आंसर भी दिए रहते हैं। आप चाहें तो 20 × √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो गुणा करके आ जाएगा 34.64 मीटर। आसान सवाल था। आसान तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड। अक्सर ऐसा होता है ना, मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है, कोई ना कोई धार्मिक झंडा लगा होता है। तो मंदिर के ऊपर जो एक पताका दंड लगा हुआ है, और पताका दंड का मतलब सिंपल झंडे से ही है हमारा। देखते हैं। अच्छा, मंदिर को हम लोग एक मीनार की तरह ट्रीट करेंगे, एक बिल्डिंग की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि वो जमीन से ऐसे सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। मंदिर को यहां बना लेता हूं, ऐसे मैंने मंदिर बना लिया। आगे देखते हैं। और उस पर लगा एक पताका दंड, तो इसके ऊपर एक झंडा लगा लेते हैं, एक ध्वज लगा लेते हैं, ऐसे लगा लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 व 60 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। अच्छा, तो चलिए क्षैतिज पर आ जाते हैं। तो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज का बिंदु है, ठीक। तो इसमें जो इसने ये नहीं बताया कि पताका दंड का शीर्ष बिंदु या उसका पाद बिंदु, यानी उसका बेस या उसका टॉप कहां से। तो फिर हमेशा ऐसे सवालों में हम लोग शीर्ष से ही मानेंगे कि अगर हम उसको यहां से देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो उसके शीर्ष को ही देख रहे हैं। तो यानी कि वो कह रहा है कि किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। कौन? मंदिर और पताका। तो इसका मतलब हम मंदिर को देख रहे हैं और पताका को देख रहे हैं। मंदिर को देख रहे हैं तो ये कोण अंतरित हो रहा है हमारा। तो ये कोण कितना बना बच्चों हमारे पास? पताका दंड, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद में जब हम झंडे को देख रहे हैं तो यहां से हमारा कोण कितना बना बच्चों? 60 अंश का। ये वाला कोण हमारे पास कितना है? 60 अंश का, ठीक। तो दो त्रिभुज बन गए। एक पीला वाला, येलो वाला समकोण त्रिभुज है, और इनके नाम लिख देते हैं। चलो, ये ए बी सी डी, तो दो समकोण त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है बी सी डी और एक समकोण त्रिभुज है ए सी डी। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी की हम लोग पहले बात करते हैं। चलो, छोटे वाले समकोण त्रिभुज की। इसका आधार के बारे में कुछ बताया है? कुछ नहीं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, मंदिर की ऊंचाई आपको दी हुई है, तो मंदिर है बीसी, तो इसकी ऊंचाई 10 मीटर हमें दी हुई है। और कुछ दिया है? नहीं। पताका दंड की ऊंचाई पता करनी है, एच पता करना है। आधार इसका नहीं पता है तो आधार को तुम एक्स मान लो, ठीक है, क्योंकि बच्चों हम लोग इसमें tan लगाएंगे तो हमें आधार की जरूरत पड़ती है ना। तो आधार अगर नहीं दिया है तो उसको कुछ ना कुछ मान के हमेशा लगाएं। तो दो समकोण त्रिभुज, क्या मंत्र बताया मैंने? मंत्र एक ही है कि दोनों समकोण त्रिभुज को अलग अलग देख के उसमें tan लगाने की कोशिश करो, tan थीटा लगाने की कोशिश करो। चलो ठीक है, लगाने की कोशिश करें। तो पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं BCD। कौन सा त्रिभुज ले लेता हूं बच्चों? BCD। और BCD में अगर हम लोग देखें तो कोण मेरे पास है, BCD है छोटा वाला, 30 डिग्री का कोण है। और इसके सामने अगर आप देखोगे तो लंब कितना दिखाई दे रहा है? 10 मीटर, और आधार कितना है? x। तो त्रिभुज BCD में मैं लगा रहा हूं
tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी 10/x, ठीक। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। ये तिरछी गुणा कर दोगे तो x का मान आ जाएगा 10√3, समीकरण 1। अब दूसरा वाला जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है इसमें भी हम लोग tan लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज तो है ही है। तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है 60 है ना, लगाते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों ACD। तो ट्राइंगल ACD में बड़े वाले त्रिभुज में यही tan लगाने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां लगा देता हूं tan 60 इज इक्वल टू, अब इसके सामने देखो ये पूरा लंब हुआ ना बड़े वाले त्रिभुज में, तो h प्लस 10 और बच्चों आधार उसका कितना हो गया उस त्रिभुज का, तो आधार तो यही है, आधार को आपने क्या माना है x माना हुआ है। तो आधार को मैं यहां लिख देता हूं बच्चों x। तो ये हो गया यहां से tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 10/x। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा h प्लस 10/x की वैल्यू समीकरण 1 से अगर रख दे तो 10√3 हो जाएगा, ठीक। tan 60 बराबर इतना आ गया। tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर हो गया है h प्लस 10/10√3। अब ये 10√3 उधर जाके तिरछी गुणा कर देंगे तो 10√3 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू 10√3 बराबर h प्लस 10। थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, सही से लिख देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू h प्लस 10। अब देखिए जरा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 बराबर h प्लस 10। तो 3 इंटू 10 30 हो गया इज इक्वल टू h प्लस 10। ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 10 बराबर h हो गया, यानी 20 बराबर h हो गया। क्या पूछा था आपसे सवाल में, पताका दंड की ऊंचाई क्या माना था, पताका दंड की ऊंचाई देखो ध्यान से, क्या माना था स्मॉल h माना था। स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। यूनिट लिखना, मात्रक लिखना ना भूलिएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए एक बार सही से। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित है, मतलब बीच से सड़क जा रही है, एक स्तंभ इधर है एक स्तंभ इधर है, और समान ऊंचाई के हैं, यानी कितनी है समान ऊंचाई उनकी 100 मीटर के हैं। तो बना लेते हैं, चलिए डायग्राम हम लोग पहले। ये सड़क हो गई, इसके एक साइड ये स्तंभ है और एक साइड ये स्तंभ है, और दोनों समान ऊंचाई के हैं। 100 मीटर की सड़क, सड़क की डिस्टेंस चौड़ाई कितनी दी हुई है बच्चों 100 मीटर दिया हुआ है, कि दोनों ओर स्थित है। तो इस सड़क के दोनों ओर मैंने बना लिए। स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु के उन्नयन कोण 60 और 30। अच्छा, सड़क पर एक बिंदु है, यहां मान लेता हूं यहां कहीं बिंदु है, और यहां से इन दोनों स्तंभ के जो शिखर हैं उनके उन्नयन कोण 60 और 30 है। मतलब कि जब हम यहां से इसका शिखर देख रहे हैं तो कोण 60 डिग्री बन रहा है, जब इसका शिखर देख रहे हैं तो कोण 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि इधर 60 बना है तो इधर ही बने, इधर 30 भी बन सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 30 आप इधर भी बना सकते हो, 60 इधर भी बना सकते हो। आगे उस बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, ये 100 यहां लिख देता हूं, ये पूरा 100 है ना। ये बिंदु कहां पर है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो बिंदु की दूरी मान लेता हूं x। इनकी स्तंभों की हाइट हमें पता ही करनी है, दोनों बराबर है इसलिए दोनों की हाइट स्मॉल h मान ली। अच्छा, ये पूरा 100 था, इतना x है, तो उधर वाला कितना बच गया, ये बच गया 100 माइनस x, ठीक। अगेन तुम्हें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्या मंत्र है, दोनों में लगा दो tan। सबसे सिंपल तरीका, tan थीटा लगा दो दोनों में बारी बारी से। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में लगा रहा हूं जो बाईं तरफ है, लेफ्ट वाले में लगा रहा हूं, ठीक है। tan 60 लगाता हूं इसमें, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा देखो जरा,
इस कोण के हिसाब से अगर देखोगे तो ये लंब हुआ और ये आधार हो गया, ये लंब और ये आधार, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी h बटे x। tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू h बटे x, तो x उधर ले जाओगे तो x √3 बराबर h। एक ये हमारे पास रिलेशन आ गया पहले त्रिभुज से। अब दूसरे त्रिभुज में ये जो दाईं तरफ वाला है इसमें लगाते हैं tan 30, समकोण त्रिभुज है ना, tan लगा देते हैं, देखते हैं। तो दूसरे त्रिभुज के लिए दूसरा कलर ले लिया मैंने, चलिए। तो tan 30 बराबर हो जाएगा क्या, इसके सामने लंब कितना है h और आधार कितना है 100 माइनस एक्स, तो कितना हो गया h अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये अपॉन जो है बच्चों ये पूरे में है। यहां से tan 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। तिरछी गुणा कर देते हैं तो 100 माइनस एक्स जो होगा 1 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर √3 इधर आके गुणा होगा तो h √3। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो h की वैल्यू कितनी थी, x √3 थी ना, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h की जगह डाल दो x √3, तो x √3 h की जगह, और 1 √3 ये चल ही रहा है, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू x √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो 3x, तो 100 बराबर कितना हो गया बच्चों 4x, या 4 इसके बटे में आ जाएगा बराबर x, तो x बराबर बच्चों यहां से कितना आ गया 25 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है उसने, उस बिंदु की स्थिति, तो बिंदु की स्थिति तो पता चल गई, इस वाले स्तंभ से कितने मीटर पर 25 मीटर पर है, इस वाले स्तंभ से कितने मीटर पर है 25 मीटर पर है। एक तो ये पूछा था उसने, दूसरा उसने पूछा है कि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई यानी h भी पता करना है, तो h पता चल जाएगा। यहां पे देखो रेड कलर के बॉक्स में मैंने लिखा है h बराबर x √3 है ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो गया x √3 यानी x की वैल्यू कितनी निकाली है 25, तो 25 √3 मीटर इज योर आंसर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, वैसे इतना आंसर भी सफिशिएंट है। अगर वो कहे कि दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है तब निकाल दीजिएगा। तो बच्चों ये आ रहा है 43.3, जब आप गुणा करेंगे तो 43.3 मीटर ये आ रही है h की वैल्यू, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है, गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से h मीटर है। तो भाई गली का एक मकान बनाए, पहले उस पर खिड़की बनाए, तो सपोज कर लिया ये मकान है और खिड़की जो है वो यहां पर है, ये ऊंचाई कितनी h मीटर है। आगे देखते हैं, से गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान। अब इसके सामने एक मकान बनाए, तो ये हमारा क्षैतिज हो गया, और इसके सामने एक मकान बनाए। मकान इससे ऊंचा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। अभी आगे सवाल में देखेंगे क्या कह रहा है, गली के विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष, तो सामने वाले मकान का शीर्ष ये हो गया और पाद बिंदु ये हो गया, कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। हाँ, यहां से अगर आप देख रहे हो और उसने उन्नयन कोण की बात कर दी, शीर्ष के उन्नयन कोण, देखो शीर्ष कहा है ना उसने, शीर्ष के उन्नयन कोण और पाद के अवनमन कोण, इसकी बात की है ना। तो शीर्ष का उन्नयन कोण है, इसका मतलब सामने वाला मकान इससे ऊंचा है, तभी तो उन्नयन कोण बन रहा होगा, ऊपर देख रहा होगा, तो ये ऐसे देख रहा है। और यहां से जो इसका उन्नयन कोण बच्चों बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक, और यहीं से इसके अगर पाद को वो देख रहा है यानी इसके बेस को वो देख रहा है, तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, फाई बन रहा है। ये कहा है उसने, फाई बन रहा है। ठीक, क्या पूछा है, विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, तो नाम लिख देते हैं जरा, ABCDE। आपको पूरी AC की वैल्यू मालूम करनी है, और ये h तो गिवन है, h मीटर जो है हमें दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये h हुआ तो ये भी तो h हुआ, सही है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, AB को h मान लेता हूं। ठीक, अब अगर मुझे सामने वाले मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मुझे बस ये वाला h पता चल जाए, उसमें मैं ये वाला स्मॉल h जोड़ दूंगा, तो ये पूरी हाइट पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी, है ना।
तो मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि इसी तरह ये h निकालने की कोशिश मैं करूं। अगेन देखो इसमें कोई आधार हमें नहीं दिया हुआ है ना, तो आधार को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, x मान लेता हूं। ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक, कुछ एकांतर कोण कहीं बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये फाई है तो इसका एकांतर कोण ये भी फाई हो गया, सही है ना। अब तुम्हें इसमें जितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं सब में तुम 10 लगाने की कोशिश करो। जितने भी आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं सब में 10 लगाने की कोशिश करो। ठीक, तो कितने समकोण त्रिभुज, एक तो यार ये छोटा वाला दिख रहा है मुझे ABE, इसमें लगा देता हूं। सबसे पहले मैं इसमें लगा देता हूं बिना सोचे समझे। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABE में। तो tan थीटा लगाऊंगा तो लंब बटे आधार यानी कैपिटल H अपॉन x हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा H अपॉन x, है ना। ये आ गया इस वाले त्रिभुज से। और कहीं पर ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है CDE, है ना। तो त्रिभुज CDE में अगर हम लोग देखें तो CDE में अगर आप देखोगे तो tan फाई बराबर होगा H अपॉन x, है ना भाई। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया है, तो यहां से भी लिख लेते हैं H अपॉन x, ये हो गया tan फाई बराबर। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा अपॉन tan फाई बराबर होगा H अपॉन x और फिर ये वाला H अपॉन x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, यहां पे बता देता हूं मैं तुमको। तो ये बच गया मेरे पास tan थीटा अपॉन tan फाई बराबर हो जाएगा कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। ठीक, मुझे कैपिटल H की वैल्यू चाहिए ना, तो कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा, H tan थीटा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन tan फाई। ठीक, यह कैपिटल H बराबर हो जाएगा H tan थीटा, और tan फाई ऊपर जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, cot फाई भी लिख सकता हूं। ये तो कैपिटल H आया, ये केवल इतना आया। मुझे इस मकान की पूरी हाइट चाहिए तो इस H में ये वाला H जो होगा वो जोड़ना पड़ेगा, तब तो आएगा पूरी हाइट। तो जोड़ देते हैं, चलिए देखते हैं। तो टोटल हाइट यानी कि AC, मकान की टोटल हाइट यानी कि AC कितना हो जाएगा, H प्लस H। ठीक, तो लिख देते हैं यहां पर, तो AC बराबर हो जाएगा, कैपिटल H की वैल्यू पूरी डाल देते हैं, H tan थीटा cot फाई प्लस स्मॉल h, और इसमें अगर आप देखोगे तो स्मॉल h कॉमन हो जाएगा, तो tan थीटा cot फाई प्लस 1। ये AC यानी कि टोटल हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ये थोड़ा सा वही है, कुछ वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई है तो हम लोगों को H X ये सब मानकर सवाल करना पड़ा, और इस तरह से ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया सवाल है, खूब पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। एक पेड़ 30 मीटर ऊंचा है, बहुत ऊंचा पेड़ है। कई बार ऐसा होता है ना, आंधी से वो थोड़ा मुड़ उड़ जाता है और जो पेड़ एकदम सीधा था वो थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है और झुक के सड़क पे भी गिर जाता है कई बार। वही प्रॉब्लम है एकदम। मैंने कहा ना, तुम सारी प्रॉब्लम ऊंचाई और दूरी चैप्टर की इमेजिन कर सकते हो। कह रहा है एक पेड़ 30 मीटर ऊंचा है। चलिए भाई 30 मीटर ऊंचा है तो ये हमारा 30 मीटर का पेड़ है। ठीक, चलिए, और ये यहां ऐसे मैंने क्षैतिज बना लिया। ये पेड़ बीच में से कहीं टूट जाता है, मैं मान लेता हूं यहां से टूट गया, सपोज ये टूटा तो ये वाला पार्ट ऐसे झुक गया और झुक करके समतल पर कहीं आके रुक गया, ऐसे करके यहां कहीं आ गया। ठीक है, ये समतल को भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, ऐसे कहीं आ गया ये, और टूटा हुआ भाग तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से पेड़ टूटा है। अच्छा, वो ये ऊंचाई पूछ रहा है आपसे जहां से पेड़ टूटा है।
पूरी ऊंचाई कितनी थी? 30 थी ना। चलिए इसका आधार नहीं मालूम है तो आधार को मैंने सपोज x मान लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तुम सोचो कि ये रेड वाली लाइन जो बनी है ना, लाल वाली लाइन, इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर ये लाल वाली लाइन को मैं सीधा कर दूं तो ये लाल वाली लाइन यहीं आ जाएगी, A B C D। अगर ये लाल वाली लाइन, ये पेड़ टूटा नहीं होता तो लाल वाली लाइन कहां आ जाती? ऊपर आ जाती, और ऊपर आ जाती तो AB के बराबर हो जाती है ना बच्चों, AB के बराबर हो जाती। आप देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये पूरा 30 है, पूरा इतना h है, तो ये कितना है? 30 माइनस h, ये वाली लाइन। अरे यही तो टूट के सड़क पे गिरा है, यानी कि ये लंबाई भी कितनी है? 30 माइनस h है। समझ गए कि नहीं? अब इस सवाल में देखो, मैंने ये आधार बना जरूर लिया है, लेकिन इसमें इसने कर्ण की बात कर दी है। कर्ण मिल गया, पहला सवाल है जिसमें कर्ण मिल गया हम लोगों को। तो 30 माइनस h हो गया हमारा कर्ण, और ये क्या लिखा हुआ है सामने? आधार, सॉरी लंब। तो अब इस पे साइन 30 लगाने की कोशिश करते हैं इस त्रिभुज में। तो अगर आप साइन 30 लगाओगे तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी h अपॉन 30 माइनस h। इस x की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, x की जरूरत तो तब पड़ती जब 10 लगाते हैं। कोई बात नहीं, मान लिया, कोई समस्या नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 30 माइनस h। तिरछी गुणा करते हैं तो 30 माइनस h बराबर कितना हो जाएगा? 2h। या 30 बराबर हो जाएगा, h उधर जाके प्लस होगा तो 3h हो जाएगा। 2h प्लस h बराबर 3h, तो 30/3 इज इक्वल टू h। तो 10 आ गई हमारी किसकी वैल्यू? h की वैल्यू। क्या पूछा था उसने? कितनी हाइट से ये पेड़ टूटा है? तो कितनी हाइट से टूटा है? 10 मीटर से। ये रहा आंसर आपका। मीटर जरूर लिख लेना, मैं भी लिख देता हूं। चलिए ठीक, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। 13 वाले में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है? एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब एक हाईवे समझो आप लोग, सीधे, है ना, नेशनल हाईवे बोलते हैं उसको, हाईवे समझो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अच्छा भाई, तो पहले क्या करें? एक मीनार बना लेते हैं। ये मीनार बना ली, और ये राजमार्ग है जिस पे गाड़ियां चलेंगी, वो इस मीनार तक जाता है। चलिए, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। चलिए, मीनार की ऊंचाई हमको दे दी गई 50 मीटर, बहुत अच्छी बात है। मीनार के शीर्ष से, शीर्ष मीनार का ये हुआ ना बच्चों, शीर्ष से सड़क पर खड़ी 2 कार, ये सड़क है हमारी, इस पर 2 कार खड़ी है। मान लेते हैं कि ये है, और एक थोड़ा और पीछे बढ़ा लेते हैं, ये है। मान लेते हैं ये 2 कारें हैं। 2 कारों के अवनमन कोण 30 और 60 है। तो अवनमन कोण जब भी बनाएंगे पहले यहां से एक, अच्छा अवनमन कोण मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, यानी मीनार के शीर्ष से देख रहे हैं। तो जब ऊपर से देखोगे तो नीचे ऐसे देखोगे ना, तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा 36 से अवनमन कोण बनेगा, वही बनाएंगे हम लोग। तो जब हम पहली वाली कार को देख रहे हैं, पहली वाली कार का नाम ए रख दे रहा हूं, दूसरी वाली कार का नाम बी रख दे रहा हूं, ऐसे देख रहे हैं, तो ये अवनमन कोण बन गया हमारा। ठीक, कितना होगा ये अवनमन कोण? ये अभी हम लोग देखेंगे। फिर यहीं से हम लोग दूसरी कार को भी देख रहे हैं, ये आ गए दूसरी कार पर, तो इसका अवनमन कोण ये हो गया। इतना समझ में आया? अब देखो इसमें 2 कोण दिए ना, 30 और 60, तो बड़ा आसान है यार। तुम देखो ना, देखने में बड़ा कौन सा है, तो ये वाला कोण जो है वो बड़ा है, तो ये 60 हो गया, और ये कोण छोटा है तो ये 30 हो गया। ठीक, अगर तुम्हें यहां से भी नहीं समझ में और मान लो तुमने गलत लिख दिए, तो तरीका क्या है वो भी मैं बताता हूं। देखो, इस 30 का एकांतर कोण ये 30 हो गया, और इस वाले 60 का, ये जो 60 बना ये वाला कोण, इसका एकांतर कोण ये हो गया, ये 60 हो गया। तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब हम वस्तु के करीब जाते हैं, वस्तु हमारी मीनार है, तो कोण बढ़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो मीनार की तरफ वाला कोण होगा वो हमेशा बड़ा होगा, दूर वाला कोण हमेशा छोटा होगा। अगर तुमने यहां उल्टे बनाए होते तो तुमने यहां भी उल्टे बनाए होते, यानी यहां क्या लिखा होता 60 और यहां क्या लिखा होता 30। तो मैंने तुम्हें पहचानना बता दिया कि वस्तु के पास वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। तो गलती अगर हो जाए तो सही कर लेना तुरंत। चलिए, तो ए बी, इस बिंदु का नाम रख देता हूं सी, और इस बिंदु का नाम रख देता हूं डी।
तो वही गुरु मंत्र मेरा क्या गुरु मंत्र है कि समकोण त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। तो एक समकोण त्रिभुज तो हमारा हो गया ये ACD वाला, और एक समकोण त्रिभुज हो गया BCD वाला, है ना। चलिए दोनों समकोण त्रिभुज में बारी बारी से tan थीटा लगाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो पहले मैं ले रहा हूं समकोण त्रिभुज, ये बड़ा वाला ले लेता हूं, चलो ठीक। अच्छा ठीक है, कारों के बीच की दूरी क्या है? एक तो ये पूछा है, तो इसको मैं कारों के बीच की दूरी को मान ले रहा हूं x, और प्रत्येक कार मीनार से कितनी दूरी पर है? मीनार ये है ना हमारी CD, तो यहां से कितनी दूरी पर है? पहली वाली कार कितनी दूरी पर है और दूसरी कार कितनी दूरी पर है? तो पहली वाली कार को हम लोग बना लेते हैं, मान लेते हैं y दूरी पर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है बच्चों? यानी कि B, C और D, इसकी बात कर रहा हूं। देखिए तो ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD, इसमें लगाते हैं 10। BCD में देखिए कोण कितना बन रहा है बच्चों? 30 बन रहा है। तो ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 50, और आधार कितना है? x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू रख देते हैं। tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x प्लस वाई। तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 50√3। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है? ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं tan 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा इस छोटे वाले ट्राइंगल में लंब बटे आधार। लंब कितना है? 50, और आधार कितना है? y। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 50 अपॉन tan 60। भाई y इधर चला गया, tan 60 नीचे आ गया। तो यहां से अगर y की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो गई? 50 अपॉन tan 60 की वैल्यू कितनी? √3। ये आ गई y की वैल्यू। तो अगर समीकरण जो हमने पहली बनाई थी, नाम तो उसका नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये जो है इसमें अगर मैं ये y की वैल्यू पुट कर दूं तो कुछ सॉल्व हो सकता है हमारा सवाल। तो मैं यहां पर ही ला करके पुट करता हूं। तो x प्लस ये जो y की वैल्यू मैंने निकाली है, ये मैं ले जाके यहां पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50√3। ये आ गया। यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 50√3 माइनस 50 अपॉन √3। ठीक, यहां से थोड़ी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 50 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा यहां से? √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 50 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। यानी x बराबर सीधा सीधा कितना आ गया? 3 माइनस 1 हो गया 2, और 2 इंटू 50 कितना हो गया? 100। यानी x बराबर आ गया 100/√3। और इसको भी अभी हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें इसी में, तो ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं, √3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ऊपर 100√3 हो जाएगा, यहां कर दे रहा हूं बच्चों, तो हो जाएगा 100√3 अपॉन √3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 हो गया। ये वैल्यू आ गई। ये काहे की वैल्यू आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई। तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं। तो 100 गुणा 1.732, और थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है तो जगह बना लेता हूँ बच्चों जरा मैं। डायग्राम तो आप लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आ जाएगा अपॉन 3। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये वैल्यू जो x की आएगी 57.7 आएगी, 57.7 आएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? क्या निकालना था हम लोगों को? सबसे पहले तो कारों के बीच की दूरी निकालना था। तो कारों के बीच की दूरी हम लोग ने निकाल ली x। उसके बाद हमें निकालना था प्रत्येक कार की दूरी कितनी है। तो पहली कार की दूरी कितनी हो गई? y हो गई। तो y हम लोग ने निकाल रखा है बच्चों, कहीं y हम लोग ने देखो ये निकाल रखा है। इसमें भी क्या करिए? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा।
मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह है मेरे पास। y निकालना है अगर मुझे, y इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तभी हो पाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50√3/3 और यहाँ पर वैसे ही 1.732 वैल्यू रखिएगा तो ये आ जाएगा 28.8, ये आ जाएगा y की वैल्यू। तो पहली कार की जो डिस्टेंस हो गई वो 28.8 हो गई और दूसरी कार की जो डिस्टेंस हो गई वो x प्लस वाई हो गई। तो x प्लस वाई कितना हो गया, x ये रहा 57.7 और 28.8, इनको जोड़ देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। तो इनको जोड़ने के लिए थोड़ी जगह कम है बोर्ड पे, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको जोड़ के। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 57.7 प्लस कितना करना है बच्चों 28.8 तो जोड़ देंगे। 8 7 15 का 5, हाथ से लगा 1, 8 7 15, 6 हाथ से लगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 86.5 दूसरी वाली कार की जो दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा डेंस हो गया, आराम से देख करके वीडियो को रिवाइंड करके नोट कीजिएगा। ठीक है।